नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग। मुस्कान घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको क्या करना है? आज आपको जनता से सब्सिडी छुड़वाकर सांसदों को सब्सिडी बांटने वालों की जोरदार घंटी बजानी है। अगर हम आपसे कहें कि भैया एक नौकरी है जो आपको करनी है, जिसमें जाना है, 2 मिनट बाद हंगामा मचाना है और फिर जहां मन करे आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, और इसके बदले में आपको 2.5 लाख रुपए महीने का वेतन मिलेगा और चलिए भत्ता भी ले लीजिए, भत्ता भी मिलेगा। साथ ही ऑफिस की कैंटीन में जब भूख लगे तो 60 रुपए में चिकन तंदूरी खाइए, 40 रुपए में मस्त फिश करी खाइए, 12 रुपए में वड़ा सांभर खाइए अगर आप वेजिटेरियन हैं, और 35 रुपए में मटर पनीर छक्के खाइए। आप कहेंगे कि भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन हम कहेंगे नहीं हुआ है, ऐसा ही तो हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की संसद में काम गुल है, हो ही नहीं रहा। लेकिन सांसदों की सैलरी, भत्ता और सब्सिडी तो फुल मिल रही है। प्रधानमंत्री की एक अपील पर करोड़ों से ज्यादा लोगों ने, जिनमें आप भी शामिल होंगे, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी लेना छोड़ दिया। सरकार की एक अपील पर 18 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने, जिनमें आप भी होंगे, उन्होंने रेल किराए पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी। लेकिन हमारे देश के सांसदों ने तो 5 साल में 74 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेकर संसद में खाना ही खा डाला है। और अब जब उनसे पूछा गया कि जनता की तरह सब्सिडी देश हित में क्यों नहीं छोड़ देते माननीय, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ, देखिए। सिलेंडर पे छूट के सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी। सांसदों को खाने पे हर साल 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। क्या वो छोड़ने की बात कहनी चाहिए? नहीं, दिखाओ वो। देखिए प्रधानमंत्री जी, मंत्री जी तो सब्सिडी छोड़ने के सवाल पर माइक हटा कार में बैठ चले गए। सांसदों के भोजन के लिए सब्सिडी दी जाती है, क्या ये सही है? आप लोग इसके पक्ष में हैं? क्या इसमें भी सब्सिडी छोड़ने के लिए कहना चाहिए? आप मुझे ना अलग अलग तरीके से सोच समझ के सवाल करिएगा, क्योंकि ऐसे बेतुकी घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। बीजेपी की सांसद को सब्सिडी छोड़ने के सवाल पर गुस्सा आ गया। सांसद हैं, उनको हर साल 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर खाने पर, क्या वो छोड़ा जाना चाहिए? उसमें नहीं। राहुल गांधी के सांसद सब्सिडी छोड़ने का सवाल सुनकर चलते बने। प्रधानमंत्री ने सीनियर सिटीजन तक से कहा कि रेल में टिकट पे उनको जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ दें, और भी अन्य योजनाओं में। तो सांसदों के भोजन पे हर साल 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है संसद भवन में, क्या वो छोड़ी जानी चाहिए? दलितों की आवाज बनने वाले सांसद जी भी सब्सिडी प्रेम पर चुप्पी साध गए, क्योंकि जनता जो वेज थाली 120 रुपए में खाती है, उसे देश के सांसद संसद की कैंटीन में 35 रुपए में पाते हैं। जो एक प्लेट चिकन करी जनता 140 रुपए में पाती है, संसद की कैंटीन में सांसदों को वही 50 रुपए में मिल जाती है। जो मसाला डोसा जनता को एक मीडियम क्लास रेस्टोरेंट में 80 रुपए का पड़ता है, देश के सांसदों को संसद की कैंटीन में 12 रुपए का मिल जाता है। जो नॉनवेज थाली आम आदमी को खाने के लिए 200 रुपए चुकाने पड़ते हैं, संसद की कैंटीन में देश के करोड़पति सांसद उसे 71 रुपए में पा जाते हैं। क्योंकि हमारे देश के करोड़पति सांसदों को संसद में सस्ता खाना खिलाने के लिए सरकार ने 5 साल में जनता का 74 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पर खर्च कर दिया। एक तरफ हमारे देश में प्रधानमंत्री जनता से अपील करते हैं कि आप सब्सिडी सरेंडर नहीं कर सकते क्या? सोचिए। देश में 1 करोड़ से ज्यादा आम लोगों ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी लेना छोड़ दिया, जिनमें से एक हैं ओएनजीसी के रिटायर्ड अफसर पीके मिश्रा भी, जिन्हें 2000 रुपए की ही अब पेंशन मिलती है। लेकिन देश के लिए इन्होंने सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ दी। सब्सिडी यानी वो रकम जो सरकार किसी महंगी चीज को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए खुद उठाती है। मैं थोड़ा सक्षम हूँ, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो 400-500 रुपये महीने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
जिसको मैंने छोड़ दिया। जो भी पैसा ये जा रहा है गवर्नमेंट के खजाने में, मुझे नहीं लगता कि ये सही डायरेक्शन में इसका सदुपयोग हो रहा है। इसमें तो केवल हमारे जो माननीय लोग हैं उन्हीं लोगों की मैक्सिमम हर चीज़ों की सारी सुख सुविधा में जा रहा है। ये बोलते तो अपने आप को हैं कि हम देश के सेवक हैं, लेकिन मेरी समझ के परे है कि ये रियली सेवक हैं या कुछ और हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए सब्सिडी लेना छोड़ने वाले एक आम आदमी की देश के जन प्रतिनिधियों के प्रति इस निराशा की वजह भी सब्सिडी ही है, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला कि लाखों रुपए महीने कमाने वाले सांसदों के संसद में खाने पर सरकार हर साल करीब 15 करोड़ रुपए सब्सिडी में दे रही है। यानी करोड़पति सांसद जनता के पैसे से संसद की कैंटीन में सस्ता खाना खा रहे हैं। 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12 करोड़ 52,01,867 रुपए, 2013-14 में 14 करोड़ 9,69,082 रुपए, 2014-15 में 15 करोड़ 85,46,612 रुपए, 2015-16 में 15 करोड़ 97,91,259 रुपए, 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15 करोड़ 40,53,654 रुपए की सब्सिडी दी गई। जब जनता सरकार के कहने पर सब्सिडी छोड़ सकती है तो क्यों नहीं सांसद सब्सिडी छोड़ देते? यही सवाल लेकर जब संवाददाता रविकांत ने संसद में सांसदों से सवाल पूछना शुरू किया तो देखिए मंत्री से लेकर सांसद तक कैसे बचने लगे। सिलेंडर पे छूट के सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी। सांसदों को खाने पे हर साल 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, क्या वो छोड़ने की बात कहनी चाहिए? नहीं, दिखाओ वो। सांसदों के भोजन के लिए सब्सिडी दी जाती है, क्या ये सही है? आप लोग इसके पक्ष में हैं? क्या इसमें भी सब्सिडी छोड़ने के लिए कहना चाहिए? आप मुझे ना अलग अलग तरीके से सोच समझ के सवाल करिएगा, क्योंकि ऐसे बेतुकी घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। सांसद हैं, उनको हर साल 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर खाने पर, क्या वो छोड़ा जाना चाहिए? उसमें नहीं। फिर मिले हमें बीजेपी के सांसद सुशील सिंह। ये बोलने के लिए तैयार हुए, लेकिन सांसदों के सब्सिडी प्रेम के बचाव में। केवल सांसदों के भोजन पर सब्सिडी का खर्च नहीं है, इसमें आम लोग, बहुत तेरे लोग भी खाते हैं। सांसद तो बहुत ही कम खाते हैं, और पिछले समय में इसकी जो समीक्षा हुई, इसके दर का जो रिव्यू हुआ, अभी लगभग अधिकांश चीज़ों की कीमत बाजार मूल्य के आसपास है, उनके बराबर है, चाहे आप जूस ले लें या बाकी चीज़ें ले लें। सांसद अगर नहीं खाते हैं संसद की कैंटीन में, तो फिर सिर्फ संसद में ही क्यों सस्ता खाना खिलाती है सरकार? और रही बात बाजार के दाम के बराबर संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने की, तो आरटीआई से ही मिली जानकारी बताती है कि देश के सांसदों को अभी संसद की कैंटीन में 60 रुपए में चिकन तंदूरी, 40 रुपए में फिश करी, 65 रुपए में मटन बिरयानी, 35 रुपए में मटर पनीर, 12 रुपए में वड़ा सांभर, 30% से 90% तक की सब्सिडी देकर खिलाया जा रहा है। सवाल उठता है कि अगर आम आदमी अपना पेट काटकर देश के लिए सब्सिडी छोड़ रहा है, तो देश के सांसदों को जनता के पैसे से सब्सिडी भरकर व्यंजन क्यों खिलाए जा रहे हैं? मैं इस कमेटी में रहा हूँ। जो सांसदों के भोजन की सब्सिडी है, उस कमेटी में कई बार कई सदस्यों ने कहा कि इसको वापस ले लो, क्योंकि सांसद तो बहुत कम भोजन करते हैं। भोजन तो यहाँ जो 5,000 स्टाफ और जो है अन्य कर्मचारी तो दूसरे लोग करते हैं, तो मेजर सब्सिडी उनको जाती है। खाली बदनामी सांसद की होती है। सांसद तो नीचे सेंट्रल हॉल में बैठा रहता है, चाय कॉफी नाश्ता ये करता है, उसको तो मुख्य भोजन भी नहीं मिलता जो ऊपर मिलता कैंटीन में। बदनामी तो सहनी ही पड़ेगी सांसद जी, क्योंकि हमारे देश में आम आदमी पर एहसान जताते हुए रेल टिकट पर लिखा जाता है आपसे 57% किराया ही लिया जा रहा है, बाकी का भार रेलवे उठा रहा है। जुलाई 2017 में सरकार ने बुजुर्गों से रेल टिकट सब्सिडी छोड़ने की बात कही। 8 महीने में 17 लाख से ज्यादा बुजुर्गों ने रेल टिकट पर मिलने वाली सब्सिडी देश के लिए छोड़ दी, लेकिन हमारे देश के सांसदों के संसद में खाने पर हर साल 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
अच्छा, और आपको अब हम यहां पर यह जानकारी भी दे दें कि संसद में सांसदों के लिए कैंटीन रेलवे की तरफ से चलाई जाती है। 4 कैंटीनें हैं संसद में जहां सांसदों को सस्ता खाना मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की खाद्य प्रबंधन समिति के प्रमुख ने कहा, सांसदों को सस्ता भोजन देना तो सांसदों का विशेषाधिकार है, क्योंकि सांसद संसद में व्यस्त होते हैं तो उन्हें तो वर्किंग लंच मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई संसद में हमारे देश के सांसद काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हंगामा करके लाखों का वेतन और करोड़ों की सब्सिडी खाकर संसद ठप करवा रहे हैं। संसद की बजट सत्र के दूसरे हिस्से में मिनट भर चलकर संसद स्थगित हुई है। 16 मार्च को लोकसभा 1 मिनट चली, 19 मार्च को लोकसभा 2 मिनट चल पाई, 20 मार्च को 1 मिनट, 21 मार्च को 2 मिनट, 22 मार्च को 2 मिनट, 23 मार्च को 3 मिनट में संसद ठप हो गई। 27 और 28 मार्च को भी 2-2 मिनट ही लोकसभा चलकर स्थगित करनी पड़ी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2-2, 3-3 मिनट के बाद सदन स्थगित कराने वाले हमारे देश के माननीय सांसदों को सब्सिडी वाले 120 तरह के व्यंजन संसद की कैंटीन में परोसे जाते हैं। यही वजह है कि आरटीआई से सांसदों का सब्सिडी प्रेम सामने लाने वाले मध्य प्रदेश के नीमच में रहने वाले सूचना के सिपाही चंद्रशेखर गौड़ एक वाजिब सवाल उठाते हैं। आरटीआई से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि हमारे संसद कैंटीन के अंदर 50 तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। आखिर इतने व्यंजन क्यों परोसे जाने चाहिए? क्या एक सिंपल प्लेन थाली और 4 तरह का नाश्ता नहीं हो सकता है? आखिर इतने व्यंजनों की आवश्यकता क्यों है? लेकिन जनता के पैसे से 56 भोग खाकर जेब से मामूली सी रकम भरने वाले सांसदों से जब काम करने की बात कही जाती है तो पता चलता है 2018 के बजट सत्र में ही लोकसभा में हंगामे के कारण 175 करोड़ रुपए जनता का बर्बाद किया जा चुका है। बजट सत्र के राज्यसभा में हंगामे से 127 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। 2014 से अब तक लोकसभा में 224 घंटे और 335 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। राज्यसभा में 459 घंटे का काम हंगामे में नष्ट कर जनता के 688 करोड़ रुपए डुबाए गए हैं। लेकिन हंगामा करने वाले सांसदों को सैलरी भी फुल मिल रही है और सब्सिडी भी फुल। इसीलिए देश हित में गैस और रेल दोनों सब्सिडी छोड़ने वाले रिटायर्ड कर्मचारी MM जैन एक सवाल पूछते हैं। मुझे सब गैस सब्सिडी छोड़ने का ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। किसी अगर गरीब को 2 घर रोटी चलेगी तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सब्सिडी छोड़ना उचित समझा। सांसद लोगों को तो पेंशन भी मिलती है, और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, अधिक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है कि अगर 1 साल कोई सांसद MP MLA एनीबडी अगर वो पूरा करता है तो उसका पेंशन की स्कीम शुरू हो जाती है। हम लोग 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन के हकदार होते हैं, वो भी इतनी पेंशन नहीं होती कि जिससे हमारा गुजारा चल सके। यही सच भी है कि सांसदों को हर सुविधा मिल रही है। प्रति महीने वेतन 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख हो चुका है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 से बढ़कर 70,000 रुपए महीना हो गया। सांसदों को मिलने वाले ऑफिस से जुड़े खर्च के भत्ते को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 महीना कर दिया गया। फर्नीचर के लिए मिलने वाला खर्च 75,000 से 1 लाख रुपए हो गया। सांसदों को हर साल 4,000 किलोलीटर पानी मुफ्त मिलता है। 50,000 यूनिट बिजली सालाना मुफ्त मिलती है। सोफा कवर और पर्दे धोने के लिए हर 3 महीने में 60,000 रुपए मिलते हैं। 3 टेलीफोन मिलते हैं और हर फोन पर सालाना 50,000 लोकल कॉल्स फ्री होती हैं। 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता भी मिलता है। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी सब्सिडी छोड़ने के लिए देश के माननीय तैयार नहीं होते तो क्या करना चाहिए? इस बारे में हमने अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और जन प्रतिनिधियों के रिकॉर्ड पर बारीक नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर से बात की। जो भी सुविधाएं सांसदों को सदन चलने के नाम पर दी जाती हैं, अगर सदन नहीं चल रहा है तो वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, और इसीलिए मैंने लिख कर दिया था कि जिस दिन सदन नहीं चले उस दिन भत्ता नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद कई और सदस्यों ने लिख कर दिया है। सब्सिडी की जहां तक बात है, सब्सिडी गरीबों को मिलनी चाहिए, सब्सिडी किसानों को मिलनी चाहिए। सब्सिडी की जरूरत सांसदों को नहीं है,
तो खाने के नाम पर जो सब्सिडी की खबर आ रही है, मुझे लगता नहीं इसकी कोई आवश्यकता है। मैं समझता हूँ उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, लेकिन सब्सिडी और भत्ते सब बंद कर देने चाहिए। उनकी तनख्वाह बढ़ा के शायद बेशक आप 5 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए महीना कर दीजिए, लेकिन उनको मुफ्त का मकान, मुफ्त का टेलीफोन, मुफ्त की यात्रा हवाई जहाज़ से और रेल से, सब्सिडाइज किया हुआ खाना और दुनिया भर की जो जिन चीज़ों का पता नहीं लगता है कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं जो वो मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश के सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी तुरंत बंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के 85% सांसद करोड़पति हैं और वो खुद खाने का खर्च तो उठा ही सकते हैं। सांसदों को मिलने वाले गैर जरूरी भत्तों को भी बंद किया जाना चाहिए। देश का आम आदमी अगर राष्ट्र हित में सब्सिडी छोड़ रहा है तो सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि गैर जरूरी सुविधाओं, भत्तों और सब्सिडी को छोड़ने की पहल करें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर।